चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है व्हेन अ फायर क्रैकर एक्सप्लोड्स इन मिड एयर इट्स फ्रैगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ which the firecracker would have followed had it not exploded. Reason है explosion of cracker occurs due to internal forces only and no external forces act for this explosion. रीजन ठीक है, रीजन ठीक है, रीजन करेक्ट है, क्योंकि अगर मिडवे एयर में इट्स ओनली उसका अंदर का जो एनर्जी रहेगा, राइट, उसको ऐसा दबा दबा के रखा है तो पोटेंशियल प्लस वो केमिकल फायर वाला उनकी वजह से एक्सप्लोड हुआ है, इंटरनल एनर्जी है, वो ठीक है। लेकिन पहला वाला क्या बोलता है? पहला बोलता है कि जो कंपोनेंट्स है उसके जो टुकड़े होंगे एक्सप्लोजन के बाद वो उसी पाथ में मूव करेंगे जिस पाथ में अगर टुकड़े नहीं होते तो फायर क्रैकर मूव करता। ये गलत है, ये गलत है। होगा क्या, मान लो चलो ये इधर ये है फायर क्रैकर है, ये ऐसे निकला फायर क्रैकर हवा में था और यहाँ पे इसके ऐसे टुकड़े हो गए। ये फायर क्रैकर मान लो यहाँ कहीं गिरा रहता, या ऐसा है फायर क्रैकर, ये फायर क्रैकर मान लो इधर गिरा रहता, राइट। अब इसके टुकड़े हो गए दो, ये इसके दो टुकड़े हो गए छोटे छोटे, राइट। अब ये कहीं पे भी गिर सकते हैं, हो सकता है कि ये यहाँ गिर जाए और हो सकता है कि ये यहाँ गिर जाए, राइट। ये ओरिजिनल वाला है और ये ओरिजिनल बड़ा वाला और ये उसके टुकड़े, राइट राइट। तो अलग अलग पाथ पे जा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग पाथ पे जाएंगे, लेकिन उनका किसी भी पॉइंट पे अगर सेंटर ऑफ मास निकालूं मैं और वो देखूं उसका वेलोसिटी क्या है और उसका पोजीशन क्या है, तो वो वही रहेगा जहां पे ओरिजिनल का होता था, राइट। अगर एट दिस इंस्टेंट में ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो ओरिजिनल यहाँ होता और ये टुकड़ा यहाँ पे है, ये टुकड़ा यहाँ पे है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इसकी जो ओरिजिनल की रहेगी वही रहेगी। ये गिरेगा भी वहीं पे। अगर ये ए और बी टुकड़ों का सेंटर ऑफ मास निकालूं मैं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी निकालूं, राइट, तो वो वहीं पे ओरिजिनल पे ही, ओरिजिनल जहां पे गिरा होता वहीं पे गिरेगा, राइट। बट ये जो टुकड़े हैं, ये जो फ्रैगमेंट्स है, ये अलग अलग पाथ में जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो पाथ फॉलो करनी चाहिए, अलग अलग पाथ में जा सकते हैं। थोड़ा केयरफुली रीड करना है। इट्स फ्रैगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे दैट दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम पाथ, ये वाली चीज गलत है, ये वाली चीज गलत है। इट्स फ्रैगमेंट्स फ्लाई इन सच अ वे दैट their center of mass would be same as the original, right? Firecracker would not have followed if वो ओरिजिनल का जैसे। तो थोड़ा सा केयरफुली रीड करेंगे तो रीजन ही करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है आपका चौथा ऑप्शन।